सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम फर्स्ट यूनिट का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली क्या कह दिया जाता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल के बारे में आप जानते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन, इसी का नाम है बेटे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसका एक नाम और है ट्रांसवर्स पोजीशन। तो हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सियल पोजीशन हम इसके पहले फाइंड कर चुके हैं और आज हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वाटोरियल पोजीशन। तो बेटा ये पॉइंट कहां पर होता है? आपको याद होगा एक्सियल पॉइंट कहां पर होता है? डाइपोल के एक्सिस पर होता है। और जो इक्वाटोरियल या फिर इसका और नाम क्या है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये बेटा परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पर होता है। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों का सेंटर पॉइंट, और यहीं पर एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो दोनों जो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उनसे इक्वल डिस्टेंस होती है, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा? इक्वाटोरियल पोजीशन। So this is the another important question in this chapter. Now start करते हैं बेटे आप सभी के लिए इस वीडियो के द्वारा। इसका डायग्राम मैं रिप्रेजेंट करता हूं आपके सामने। Suppose that AB is an electric dipole which is made by plus Q and minus Q charge. Its center point O. Distance between A to O is L, and also distance between O to B L. सिंपल डायग्राम किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। बट अब इसमें इक्वाटोरियल पोजीशन, सो टेक अ पॉइंट P at separation R. At separation R in equatorial position means the point is on perpendicular bisector. perpendicular bisector पर ये पॉइंट है। यहां पर P लिखा हुआ है, थोड़ी देर में लिखूंगा बेटा, है ना। ये पॉइंट कहां पर है आपको क्लियर हो गया? इक्वाटोरियल पोजीशन पर। इक्वाटोरियल पोजीशन कहां पर होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होती है। नाउ इमेजिनेट द पॉजिटिव यूनिट चार्ज एट पॉइंट P. P अभी लिखा हुआ है, मैं थोड़ी देर से लिखूंगा। इमेजिनेट पॉजिटिव यूनिट चार्ज एट पॉइंट P एंड नाउ रिपल्सन फोर्स बिटवीन प्लस Q एंड पॉजिटिव यूनिट चार्ज, सो दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू रिपल्सन फोर्स। क्लियर हो गया बेटे? प्लस Q चार्ज के रिपल्सन फोर्स से पॉजिटिव यूनिट चार्ज रिपल होगा, बट माइनस चार्ज से क्या होगा बेटा? अट्रैक्ट होगा। सो द डायरेक्शन इज E2. E2 अट्रैक्शन के थ्रू बनेगा, E1 किसके थ्रू बनेगा? रिपल्सन के। जब हम E1 की बात करते हैं तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, जब हम E2 की बात करते हैं तो बेटा इसको हटा देते हैं। बट रियल में तो दोनों है ना, प्लस Q भी है और माइनस Q भी है। तो आप क्या करेंगे? आप इसके लिए आपको 11th क्लास में वेक्टर्स का नॉलेज दिया गया है। टू वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ टू वेक्टर्स कौन से बेटा? E1 एंड E2। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। और इसका जो डायगोनल है, डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायगोनल्स रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सो बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, यहाँ P थोड़ी देर से लिखूंगा, मैंने लिख दिया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या इधर जाएगा? नहीं जाएगा। इधर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है उसी में जाएगा। नाउ अब बेटे आपको याद होगा 7th क्लास में या और किसी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कारण ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। किसी भी ट्रायंगल में साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मींस अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अब
एक एंगल बेटा बाहर बन रहा है, 3 एंगल अंदर बन रहे हैं, एक एंगल बाहर बन रहा है। तो आप लोगों को याद होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाहर का एंगल जो अंदर के दो एंगल है उनके इक्वल होता है, सम करना पड़ेगा। तो थीटा प्लस थीटा विल बी कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और इसके थ्रू हमने 2 थीटा को डिवाइड कर दिया है, सो दैट थीटा एंड थीटा टोटल विल बी 2 थीटा। यहां पर आपको थीटा लिखना पड़ेगा इस डायग्राम के द्वारा, ये थीटा और ये थीटा। बाहर का एंगल दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, मतलब आप जब इसको मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा बेटा, 2 थीटा। तो ये 7th क्लास का नॉलेज था। अब 11th क्लास का नॉलेज की बात करते हैं। 11th क्लास का नॉलेज क्या कहता है आपका, इफ अ वेक्टर्स मेक एन एंगल थीटा देन वेक्टर्स हैज 2 कंपोनेंट। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इसने एंगल बनाया है, एक कंपोनेंट आएगा बेटा जिसके साथ एंगल बना है, एक अनदर कंपोनेंट आएगा, यहां पर आएगा बेटा E1 cos थीटा, और जो अनदर कंपोनेंट है वो हो जाएगा E1 sin थीटा। सेम E2 ने भी एंगल बनाया है बेटा, इधर भी एक और कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा, जगह कम है आप यहां भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। और E2 का सेकंड कंपोनेंट इधर आएगा E2 sin थीटा। सेंटर से डिस्टेंस आपको दिख रही है कितनी, R है। इस तरह से डायग्राम कंप्लीट हो गया। मैं एक बार और रिकॉल करता हूं। लेट AB इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which is made by plus q and minus q charge. Distance between the two charges is 2l. Its center point is O. Take a point P in equatorial position at separation r from center point O. Take unit positive charge at point P, then repulsion force due to positive charge and attraction force due to negative charge. अब जो फोर्स का डायरेक्शन है बेटा, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। E1 makes an angle theta so that E1 has 2 components, E1 cos theta, E1 sin theta. Same E2 makes angle theta so that E2 has also 2 components, E2 cos theta and E2 sin theta. ओवरऑल बेटा इंटेंसिटी के कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर हो गए। अब आप देख रहे हैं ये दोनों बेटा राइट साइड हैं, तो इनका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। बट आप इनको अगर देखते हैं बेटा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, मींस इनका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। ओके, अब 2 पॉइंट चार्ज है, दोनों से सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज एक्चुअल में ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का आंसर आपको याद होगा, मैं एक बार यहां लिख देता हूं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ये आर को मतलब आप ये वाला आर ना समझे, आर से मतलब है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेजरिंग करना पड़ेगी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी इज एपी लिखना पड़ेगा, सो दैट इट इज E1 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है बेटा, एपी, एपी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू लेना पड़ेगा, ये लैंग्वेज चलेगी, आप लोग लिख लेना, मैं डैश डैश कर देता हूं, ओनली मैं लिख रहा हूं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इट इज E2 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई, अब डिस्टेंस मेजर करें तो बीपी आएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो 4 पार्ट्स को डायग्राम के थ्रू आपको लिखना है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P,
इसके 4 पार्ट हो जाते हैं बेटे। 4 पार्ट्स को डायग्राम से देखकर लिख दीजिए। E1 साइन थीटा, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। माइनस E2 साइन थीटा, अब ये दोनों सेम सिमिलर डायरेक्शन में है। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। नाउ डिस्टेंस इक्वल है बेटा, ए से पी की डिस्टेंस एंड बी से पी डिस्टेंस इक्वल है। नाउ AP इक्वल टू BP, देयरफॉर इंटेंसिटी इक्वल होगी, जितना रिपल्सन फोर्स आएगा उतना ही अट्रैक्शन। सो दैट बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज E1 इक्वल टू E2, और इनका क्या होगा, ये सम हो जाएंगे। 2E1 cos थीटा, बट दोनों इक्वल है तो हम इसको E2 भी लिख सकते हैं। 2E2 दोनों ही सिमिलर है, कोई अंतर नहीं, बिकॉज E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल। लेकिन किसी एक को लेके हम आगे बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने इस पर टिक लगा दी तो इसको लेके आगे बढ़ जाए। कभी आपकी मर्जी नहीं सर हम तो इसको लेके चलेंगे, यदि आप इसको लेके चलते हैं तो E1 की वैल्यू पुट करेंगे, इसको लेके चलते हैं तो E2 की पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड किसी एक की हेल्प लेते हैं। 2 E1 की वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q by AP square into cos theta, this is another equation number 4, इसको थर्ड लिख देंगे। अभी बेटा फिजिक्स का पार्ट लगभग समाप्त हो जाता है, आपको मैथ्स आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो तो फिजिक्स इजी हो जाती है। cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, साथ में बेटा ये AP स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। दो क्वांटिटी है, इनकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, राइट ट्रायंगल AOP को ले लें, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। इन राइट ट्रायंगल AOP इसमें सॉल्व करें तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। AP स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर मींस L स्क्वायर एंड OP स्क्वायर मींस R स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको याद होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है AO मतलब L, हाइपोटेनियस मींस AP। cos थीटा इक्वल टू L अपॉन AP की वैल्यू यहां से फाइंड कर लें तो रूट लग जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। AP की वैल्यू पुट कर दीजिए L स्क्वायर प्लस R। इस तरह से ये हमने AP स्क्वायर को फाइंड कर लिया बेटा, साथ में cos थीटा को फाइंड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इसमें आइएगा E इक्वल टू, इस 2 को दिमाग में रखें, अभी इसका हम यूज करेंगे। 2 को अभी मैं छोड़ रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है L बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और बेटे इस पर रूट लगा हुआ है तो रूट मीन्स 1/2 की पावर हो जाएगी। अब यहां से जो 2 हमने 2 छोड़ दिया है बेटा उसको इसके साथ लिख लें। ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या है, बिकॉज Q into 2L is electric dipole moment and represented by T, so that it is 1/4 pi epsilon naught, चेंज कर लूं मैं, 1/4 pi epsilon naught K एंड Q into 2L के रिप्लेस में आप P लिख सकते हैं। और बेटा ये इनका बेस इक्वल है, सेम बेस है और पावर सेम बेस है, तो पावर का क्या होगा, पावर सम हो जाएगा। 1 में 1/2 को सम करें तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर हो जाएगी 3/2, और ये इक्वल हो गया किसके, तो इस तरह से बेटा ये फाइनल आंसर आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन
इक्वाटोरियल पोजीशन, इसी को और क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं इसे, और हम ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं। अब इसमें आप दो कंडीशन फॉलो करेंगे, एयर और वैक्यूम में के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ओके, तो यहां से के को रिमूव कर देना, और आप अच्छा रहेगा इसमें यूनिट का प्रयोग करें, यूज करें न्यूटन पर कूलम। साथ ही साथ बेटे डाइपोल के जो दोनों चार्जेस होते हैं इनकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो रियल में क्या होता है, L इज वेरी स्मॉलर देन R, तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन से आंसर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 P। अब यहां से L को नेग्लेक्ट करिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 3 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, इस तरह से। और आप इसको यूं भी लिख सकते हो, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। एक्सियल पोजीशन पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था, आज मैंने आपको इक्वाटोरियल पोजीशन को शेयर किया। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप इसको एक बार स्टडी करें, एक बार प्रैक्टिस करें, देख कर लिखें, फिर उसको बिना देख कर लिखें। हो सकता है कि आपसे कोई गलती ना हो, बिना किसी मिस्टेक के, विदाउट एनी एरर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो एक बार देख लें, पुनः हल करें। कल के वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन को मैं ले लूंगा आपके सामने। और आज बेटे यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।